क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर रात बिताई है जहां सब कुछ सामान्य दिखता हो, लेकिन भीतर कोई अनजाना डर धीरे धीरे आपके चारों तरफ फैलने लगे? मैं हूं अजीत और आज मैं आपको अपनी जिंदगी के उस अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे मैं शायद कभी भूल नहीं सकता। ये बात कुछ साल पुरानी है। गर्मियों की एक शाम थी जब मैं और मेरे दो दोस्त रवि और समीर एक पुराने ब्रिटिश जमाने के बंगले में गए थे। वो जगह एक सुनसान इलाके में थी, चारों तरफ ऊंचे पेड़ और बीच में खड़ा वो जर्जर सा बंगला। किसी समय अंग्रेजों ने बनाया था, अब वो बस इतिहास का हिस्सा बन चुका था। हम लोग एडवेंचर के शौकीन थे, तो सोचा वहां 2 दिन रहकर कुछ शूट करेंगे, बस एक छोटी सी ट्रिप। शाम के वक्त जब पहुंचे, सूरज ढल रहा था और पूरे माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही पुरानी लकड़ी की बदबू, दीवारों पर पपड़ी उतरी हुई पेंट और छत से लटकते मकड़ी के जाले, सब कुछ मानो किसी भूली हुई कहानी का हिस्सा लग रहा था। रवि मजाक में बोला, अगर यहां भूत है ना तो आज रात हमसे मिलना जरूर। हम सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में भी कहीं ना कहीं डर छिपा था। अंदर के कमरे में गए तो देखा पुराने फर्नीचर पर मोटी धूल जमी थी, एक दीवार पर लगा टूटा हुआ आईना और खिड़कियों से आती हवा की सरसराहट। आवाजें अजीब लग रही थीं। रात का खाना हमने बाहर बरामदे में खाया। आसमान साफ था, लेकिन माहौल में एक बेचैनी थी। पेड़ों की छाया हिलती हुई लगती थी, जैसे कोई वहां खड़ा हो। करीब 11 बजे तक सब ठीक था। फिर हमने कमरे में जाकर टॉर्च और मोमबत्ती जलाई। जैसे ही हम सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी पहली बार कुछ अजीब हुआ। ऊपर वाली मंजिल से ठक ठक की आवाज आई। हमने सोचा शायद हवा से कुछ गिरा होगा, लेकिन वो आवाज रुक नहीं रही थी, बस हल्की, धीमी, जैसे कोई लकड़ी पर कदम रख रहा हो। हमने हिम्मत करके ऊपर देखने का सोचा, पर रवि बोला, सुबह देखते हैं, अभी रहने दो। हम सब ने उसे टाल दिया, पर दिल के अंदर एक अनजाना डर घर कर गया। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य लगा। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और पिछली रात की आवाजें अब मानो कल्पना लग रही थीं। हमने नाश्ता किया, कुछ फोटो ली और आसपास घूमे। बंगले के पीछे एक पुराना कुआं था जिसके किनारे काई जमा थी। समीर ने कहा, यार सोचो यहां कितने लोग कभी काम करते होंगे। शाम को फिर वही ठंडा माहौल छा गया। हवा और तेज चलने लगी। सूरज ढलते ही बंगले की खिड़कियां चरमराने लगीं। हमने मजाक में कहा, आज रात तो मजा आएगा, पर अंदर से हम तीनों ही थोड़ा डरे हुए थे। करीब 8 बजे के आसपास अचानक लाइट चली गई। बाहर अंधेरा, अंदर मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ। तभी नीचे के कमरे से जैसे किसी के चलने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर टॉर्च लेकर नीचे गए। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन हवा का बहाव बंद था। फिर भी पर्दे हिल रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। रवि बोला, शायद चूहा होगा। मैंने कहा, चूहा इतना भारी कदमों की आवाज करेगा? हम वापस ऊपर गए, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। करीब 10 बजे बाहर से किसी औरत के रोने की हल्की आवाज आने लगी, बहुत दूर से, जैसे हवा के साथ बह रही हो। पहले तो लगा कान का धोखा है, पर आवाज बढ़ती गई, हूं हूं। समीर ने झट से दरवाजा खोला और बाहर टॉर्च मारी। कुछ नहीं था, बस पेड़, झाड़ियां और अंधेरा। अब डर थोड़ा गहराने लगा था। करीब 11 बजे हम सब लेट गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। अचानक रवि ने कहा, भाई खिड़की के पास कोई खड़ा है क्या? मैंने देखा, खिड़की के पार धुंधली सी परछाई थी, जैसे कोई इंसान बाहर खड़ा हो और देख रहा हो। टॉर्च की रोशनी मारी तो कुछ नहीं था, लेकिन वो एहसास, वो नजर अब भी वहां थी। हमने दरवाजा बंद कर लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर तीनों के चेहरों पर सन्नाटा था। उस रात हम सबने पहली बार उस जगह की मौन को सच में महसूस किया। ऐसा मौन जिसमें हर आवाज
हर सांस डर में बदल जाती है। उस रात खिड़की के बाहर दिखी वो परछाई हमारे दिमाग में बैठ गई थी। घड़ी में करीब 11:30 बजे थे। हवा अब ज्यादा ठंडी हो चुकी थी और मोमबत्ती की लौ बार बार बुझने जैसी कांप रही थी। हम तीनों ने तय किया कि अब बातें नहीं करेंगे, बस चुपचाप लेट जाएं। लेकिन चुप्पी भी कब तक रहती। कभी छत से हल्की खड़खड़ाहट, कभी नीचे से फर्श के चरमराने की आवाज आती। रवि ने धीरे से कहा, भाई क्या सच में यहां कोई है? मैंने कुछ नहीं कहा। टॉर्च उठाई और दीवारों पर रोशनी डाली। दीवारों पर पुराने अंग्रेजी नाम खोदे थे, शायद किसी ने छेनी से उकेरे थे। उनमें से एक नाम एम विल्सन 1913 साफ दिख रहा था। पता नहीं क्यों उस नाम को पढ़ते ही कमरे का तापमान जैसे और गिर गया। ठीक उसी वक्त दरवाजे के पीछे से ठक ठक की आवाज आई, इतनी हल्की कि लगता जैसे किसी ने उंगलियों से थपथपाया हो। हम तीनों जम गए। रवि धीरे से उठा, बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। दोबारा वही ठक ठक, इस बार थोड़ा जोर से। मैंने दरवाजा धीरे से खोला। बाहर कोई नहीं था, बस वही ठंडी हवा और खाली दालान। लेकिन तभी अचानक मोमबत्ती बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे बस इतना याद है कि जैसे ही मैंने टॉर्च ऑन की, मैंने देखा दरवाजे के बाहर दीवार पर कुछ लिखा था, किसी गीले उंगलियों के निशान जैसे, डोंट स्टे। मेरा गला सूख गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रवि और समीर दोनों मुझे ही देख रहे थे, जैसे हम तीनों को एक साथ यकीन हो गया हो कि यहां कुछ तो है। हमने तुरंत बैग पैक किए और तय किया कि अब यहां एक पल भी नहीं रुकेंगे। लेकिन बाहर जाने के लिए जो रास्ता था वो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। हमने टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियां उतरनी शुरू की। हर कदम पर आवाज आती थी, ठक ठक, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। पर जब पीछे मुड़ते तो सिर्फ अंधेरा। बाहर पहुंचने में हमें 5 मिनट भी नहीं लगे, लेकिन वो 5 मिनट ऐसे लगे जैसे पूरी रात बीत गई हो। बरामदे में पहुंचकर हमने देखा बाहर का गेट आधा खुला हुआ था। समीर ने कहा, सुबह तो हमने इसे बंद किया था ना? हमने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से गेट खोला और बाहर निकले। ठंडी हवा में हल्की सी गंध थी, जैसे धुएं और किसी पुराने इत्र की मिली जुली खुशबू। हम सड़क तक पहुंचे ही थे कि पीछे से किसी महिला की हल्की रोने की आवाज फिर सुनाई दी। वही हूं हूं जो पिछली रात सुनी थी। हमने एक बार मुड़कर देखा। बंगले की ऊपरी खिड़की में हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी, पर हमने देखा था उस कमरे में तो कोई लाइट थी ही नहीं। रवि ने धीरे से कहा, चलो, और हम बिना पीछे देखे तेजी से चलते चले गए। सुबह जब गांव वालों से बात की तो उन्होंने बस इतना कहा, उधर मत जाना, वो बंगला अब खाली नहीं है। कई साल पहले वहां एक अंग्रेज परिवार रहता था, जिनकी मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता। हम चुप रहे, कुछ पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं। बस एक बात आज तक याद है, जब हमने अपनी गाड़ी चालू की तो बंगले की ऊपरी खिड़की में वही धुंधली सी आकृति अब भी दिख रही थी, जैसे कोई हमें जाते हुए देख रहा हो। और तब मुझे एहसास हुआ, कभी कभी डर किसी परछाई का नहीं होता, बल्कि उस एहसास का होता है जो आपके पीछे रह जाता है जब आप उस जगह से बहुत दूर निकल चुके होते हैं।